हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल रीड फॉर जॉब। आंटी सीजेस के मैम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रही है, जो यहाँ पर CDP है जो 2015-22 फरवरी का क्वेश्चन है। EVS चल रहा है, कुछ और पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, पूरी व्याख्या के साथ दिया जा रहा है, जो आप लोग को पूरा एक बार में ही कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर देखेंगे 67 का क्वेश्चन का क्या कह रहा है। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के बारे में ले जाए। इसको अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। आपको एक योजना बनानी है, उसमें आप कैसे योजना तैयार करें कि उसमें सबका भला हो। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उनको पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना नहीं, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों का साथ ले जाना नहीं। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान को शांतिपूर्वक अवलोकन करें नहीं। क्रियाकलापों की एक स्तरीय सीट उन स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना चाहिए। बच्चे को ऐसे क्रियाकलाप करना चाहिए जो सभी एक साथ मिल करके सभी के विषय में सार्थक पूर्वक अध्ययन करे और साथ यात्रा के बारे में सबको समझ हो और सभी को एक साथ समझ करके तभी यहाँ से निकलना चाहिए। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 4 हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 68 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य है। प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाने वाला पर्यावरण सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना या पाठों को आनंददायक बनाना या भाषाई कौशल को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता को पूर्ति करना। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। हम बच्चे को संदर्भ के अनुसार ही उसको वातावरण प्रदान करेंगे और अध्ययन देंगे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ हमारा पहला ही सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हम 69 की तरफ। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर पढ़ने कक्षा के आचार्य के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी। तो एक प्राथमिक स्तर का बच्चा है जो जल के विषय में उसको पढ़ाना है, किस तरह से प्रभावपूर्वक उसको आंकेंगे। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेंगे। लिखित से कुछ जानकारी नहीं हो पाएगा ज़्यादा। क्या पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ करेंगे। देखें और आगे जल संरक्षण पोस्टर बनाने के गति के पोस्टर बनाने से भी कुछ नहीं होगा। इस बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए लिखने से कुछ भी नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर यही 2 हो जाएगा कि हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके उसको कैसे बचाएं, किस तरह से उपयोग करें, कैसे संरक्षण करें, इस तरह से हम उसको बताएंगे अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके। ओके, हम बढ़ेंगे 70 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलना चाहिए। गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना या सापेक्ष स्थिति और दिशा की जानकारी। जब भी मानचित्र का बात आए तो यहाँ पर ठीक है आप लोग जान पाएंगे कि दिशा बोध का जानकारी होना। जब भी एक मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, तो हम इसको किस स्थिति को मापेंगे। जब तक हम दिशा बोध नहीं होगा तब तक हम उसको वहाँ से मानचित्र हम नहीं पहचान पाएंगे। हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 71 की तरफ। तो यहाँ पर दिया इस पौधे में पत्तियां है, उन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों को तेल प्राप्त किया जाता है और यहाँ पौधों को भी खाया जाता है। कौन सा यहाँ है, यहाँ नारियल है, नहीं बंदा गोभी है। यहाँ पर तो बीज इसका हो भी नहीं करता है। तो यहाँ सरसों है, तो सरसों का बीज से तेल होता है, सरसों के डंडे और पौधों को सरसों को साग खाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल भी है और किस तरह से मॉडरेट क्वेश्चन भी बना कर दिया है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन में भी तोड़ मरोड़ कर यही क्वेश्चन को बार बार देता है। आप लोग सिर्फ लैंग्वेज को पहचान दें और लैंग्वेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन दें। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में समुचित है।
मच्छरों से कौन सा बीमारी इसमें फैल सकता है? हैजा तो गंदा पानी से फैलता है। चिकन में हैजा यहाँ पर फिर से दिया है। चिकनगुनियान भी और यहाँ पर मलेरिया और मियादी बुखार भी नहीं होता है। यहाँ पर चिकनगुनियान, डेंगू और मलेरिया ये मच्छर से फैलने वाले बीमारी है। हम बढ़ेंगे 73 की तरफ। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी को लगभग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारा यहाँ हो जाएगा कि यहाँ आप लोग के लिए हम बहुत ही इसके विषय में हम आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाए, आप लोग के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे सिर्फ मैप और दिशा दूरी के बारे में, और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। और सिंपल ही क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। आप लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 110 मीटर को लिख देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि हमको जानना क्या है कि 9.7 सेंटीमीटर हमारे बीच के दूरी औसत हमारा कितना हो पाएगा। तो हम किससे करेंगे? क्या करेंगे यहाँ पर 110 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? तो हम 9.7 को। उसके बाद क्या करेंगे? आ जाएगा हमारा 1067 हमारा मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे किलोमीटर में इसको? तो 1000 से नीचे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 कट जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 1.067 आ जाएगा। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। बढ़ेंगे 64 की तरफ। कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का ध्यान करें। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही तत्व होता है? नहीं, यह भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनता है। यह आदिवासी लोग ब्रास एवं उपयोगी हजारों वर्ष रहे हैं। ब्रास की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं से तुलना में हल्की होता है, हल्की नहीं भारी होता है। ब्रास जो तांबा होता है वो हमारा भारी होता है एल्युमिनियम की वजह पे थी। एल्युमिनियम के तुलना में यह ब्रास जो होता है भारी होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के आंसर यहाँ एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसी तत्व है। ये तत्व तो है ही। भट्टी कॉपर टीन पिघलाकर यहाँ बनता है। कॉपर और टीन को पिघलाकर हमारा तांबा बनता है। तो हमारा ए, बी और सी सही हो जाएगा, लेकिन डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, लेकिन यहाँ पर 2 है, 20 है, और यहाँ पर ए नहीं दिया है। तो हमारे यहाँ पर ए 2 हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे ए बी सी की तरफ। बढ़ेंगे 75 है हमारा क्वेश्चन। क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? कौन सा यहाँ पर है? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना या विचार मानचित्र करना। कौन सा हो जाएगा हमारा? तो हमारा क्वेश्चन के आंसर ये हो जाएगा, जब भी हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे तब परियोजना कार्य भी करना होता है, क्षेत्र भ्रमण भी करना होता है, और जर्नल लिखना भी होता है, और विचार मानचित्र भी करना होता है। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा, हमारा सभी होता है। पढ़ेंगे 76 की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए या नहीं, या विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थितियों के बारे में लिख कर बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेत का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, सहायता करना चाहिए और अपने ही जैसे कि आसपास के परिवेश है उसी को दिशा और मानचित्र बनाना चाहिए, वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और इसी पर सापेक्ष स्थिति दिशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ना कि दूसरे हम बस रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर और उदाहरण देंगे अमेरिका का इंग्लैंड का तो नहीं चलेगा, इसलिए हम अपने आसपास के वातावरण को ही यहाँ पर उदाहरण देंगे, दिशा कराएंगे। हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ेंगे 77 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का
पहलू सबसे महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि आकलन में सफलता प्राप्त करना चाहिए। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना या सिखाने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा कि हमको सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति से जोड़ना चाहिए।